और गांव में जो किसान पशु पालते हैं उसके गोबर का इस प्रकार गोईठा बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे गांव का नहर, अगर बारिश नहीं होता है जिसके कारण फसल ठीक से नहीं होते हैं तो इसी नहर में पानी छोड़ देता है। तो ये देख सकते हैं, यही है बेरी, इसमें फसल रखा करते हैं गाँव के किसान। तो गाँव में गए शहरों की तुलना से काफ़ी कम फैसिलिटी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर और यहाँ देख पा रहे गाँव का बच्चा लोग जो है गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। और उसी हिसाब से मेरे गांव का जो सबसे अमीर इंसान है, जिनको गांव के लोग काका कहते हैं, इनका घर छोटा है लेकिन ज़मीन काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइस फाइनली आ गया मेरे गांव के ईदगाह के सामने, जहां पे ईद का नमाज़ पढ़ा जाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज तक आप लोगों ने मेरे चैनल पर शहरों के काफ़ी सारे ब्लॉग देखो हो, और ये गाँव पर सेकेंड ब्लॉग होने वाला है। तो मेरे गाँव के आसपास में जो टोले हैं उसका व्यू दिखाने वाला हूँ, और इसके साथ ही साथ मेरे गाँव के ईदगाह, मेरे गांव और मेरे गांव के स्कूल का व्यू दिखाने वाला हूं। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं मेरे गांव का व्यू एक्सप्लोर करके। तो गाइस गांव में एक ही जाति के एक ग्रुप बना के जहां पर लोग रहा करते हैं, उस जगह को टोला कहा जाता है। तो ये जो है अहिर टोली है। तो इस जगह पे विशेष करके अहिर जाति के लोग रहा करते हैं, इसी कारण से इसे अहिर टोली कहा जाता है। और ठीक इसी प्रकार से अगर कुम्हार जाति का लोग एक जगह एक साथ रहते हैं तो उसे कुम्हार टोली कहा जाता है। तो सेम इसी प्रकार से सभी टोलों का नाम पड़ता है जाति के नाम पर। और इस जगह के ज़्यादातर निवासी किसान हैं, और यहाँ पे पुआल दिख रहा होगा रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो धान वगैरह गेहूँ वगैरह खेती होती है, तो इस प्रकार का पुआल जो है किसानों के घर के सामने रखा जाता है, और ये जलावन काम आता है। नहीं रहा। और गांव का अहिर जाति जो होते हैं वो पशु प्रेमी अधिक होते हैं, इसी कारण से उनके घर के सामने आपको भैंस गाय वगैरह दिख जाएंगे अधिकतर। और यहाँ पर आपको घास फूस का घर दिख रहा होगा। तो इस प्रकार घास फूस का घर जो है शहरों में नहीं दिखते हैं, और इस घर में जो रहते हैं उनको गर्मी कम फील होता है, क्योंकि ये ज़्यादा करके हीट नहीं होता है। और यहाँ पर कुछ पक्के मकान भी दिख रहे हैं। तो फाइनली इस टोले को पार कर गया, और अब यहाँ से खेत खलियान पड़ जाता है। तो यहाँ से हमको ड्रेन पकड़ जाना पड़ेगा। दो खेतों के बीच में जो रास्ता होता है उसको गांव में ड्रेन कहा जाता है। और गांव में जो किसान पशु पालते हैं उसके गोबर का इस प्रकार गोईठा बनाया जाता है, और ये जो है जलावन काम आता है। तो यहाँ से खेत खलियान है, तो यहाँ से ड्रेन पकड़ जाना पड़ेगा दूसरे गांव में। और यहाँ पर आप देख सकते हो गाँव के खेत खलियान में गेहूँ का खेती किया गया है। तो सीजन बाई सीजन यहाँ पे गाँव के खेतों में अलग अलग तरह के अनाज खेती किए जाते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं मेरे गांव का नहर, जो सिंचाई काम आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे गांव का नहर, अगर बारिश नहीं होता है जिसके कारण फसल ठीक से नहीं होते हैं तो इसी नहर में पानी छोड़ देता है, और उसके बाद इसी नहर के द्वारा खेतों में पानी पटाया जाता है। तो अब आपको दिखाते हैं गाँव के किसान का बेरी फसल उगाने के बाद उस बेरी में रखा करते हैं। तो ये देख सकते हैं, यही है बेरी, इसमें फसल रखा करते हैं गाँव के किसान। तो गाइस गांव का व्यू देख लीजिए। भले ही कच्चे मकान हो और कच्चे रास्ते हो, लेकिन जो 10 साल 12 साल अपने गांव नहीं आ पाते हैं वो गांव का व्यू देखकर तरस जाते हैं गांव आने के लिए। तो मेरे गांव के अहिर टोली का व्यू दिखा दिया। अब आपको दिखाने जा रहा हूं मेरे गांव का कुम्हार टोली का व्यू, जहां पर अधिकतर कुम्हार जाति के लोग रहा करते हैं। तो यहाँ से जो मेरे गांव का कुम्हार टोली स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर जो भी आपको घर दिख रहे हैं वो सारे कुम्हार जाति के हैं। तो कुछ साल पहले कुम्हार जाति के लोग मेरे गांव में मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के सामग्री बनाया करते थे, बट मिट्टी के बर्तन अभी उतना यूज नहीं होता है, जिसके कारण काफ़ी कम बनाते हैं मेरे गाँव में। तो गाइस यहाँ से आप व्यू देख सकते हो गाँव का, अमेजिंग व्यू है। अगर आप शहरों में रहते हो तो आपको ओनली फिल्मों में देखने को मिलता है, मैं आपको लाइव यहाँ पर दिखा रहा हूँ गाँव का व्यू। और यहाँ पर जो है कुम्हार टोली का एंड हो जाता है, और उसके बाद खेत खलियान पड़ जाता है, और उसके कुछ दूर बाद फिर से एक दूसरा गांव पड़ जाता है। तो चलिए चलते हैं इस खेत खलियान को पार करते हुए, और आपको दिखाते हैं दूसरे गांव का व्यू। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक के बाद एक लीची गाछ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है लीची की खेती की जाता है, और यहाँ से लीची स्टोर करके दूसरे जगह एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और ये जो बेरी देख पा रहा है ये है धान हुआ गेहूँ है, इसको स्टोर करके इसमें रखा जाता है। तो गांव में गए शहरों की तुलना से काफ़ी कम फैसिलिटी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर शुद्ध वायु, शुद्ध पानी और शुद्ध खाने के वस्तुएं मिल जाते हैं। और गांव में यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व किए होंगे कि गांव में घरों का घनत्व तो नहीं होता है,
काफ़ी दूर दूर पर घर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक जगह घरों का घनत्व तो नहीं है, कुछ कुछ दूर पर यहाँ पे घर है। और यहाँ पर देख सकते हो किसानों के घर के सामने बेरी बनाया गया है और इसके अंदर अनाज रखा जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो पुआल, जो किसानों के विशेष करके जलाने के काम आते हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं गाँव का बच्चा लोग जो है गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। बच्चा लोग को देख कर बचपन की याद आ जा रहा है, क्योंकि हम भी बचपन में इसी तरह से खेत खलियान में गुल्ली डंडा खेला करते थे। तो ये जो है मेरे गांव के आसपास में जो टोले हैं जो मेरे गांव में ही पड़ते हैं, उसी का व्यू है। और अभी जो है गांव में जगह जगह इलेक्ट्रिक के पोल खड़े दिख रहे हैं, बट ऐसा 10-12 साल पहले नहीं था। और इसके अलावा गांव में पहले की तुलना में ज़्यादा पक्के मकान हो गए। पहले इतना पक्के मकान गांव में नहीं हुआ करते थे, ज़्यादा करके घास फूस के खपरा वगैरह के हुआ करते थे। बट अभी फ़िलहाल में पक्के मकान आपको गाँव में ज़्यादा करके देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से एक के बाद एक पक्के मकान दिख रहे हैं इस गाँव में। तो गांव के किसानों को भले ही पक्के मकान हो जाते हैं, लेकिन अनाज रखने के लिए इस प्रकार का बेरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे गांव के आसपास के टोले का व्यू दिखाते हुए अब इस कच्चे रास्ते से मैं अपने गांव की तरफ लौट रहा हूं। और उसके बाद मैं अपने गांव का स्कूल और वह जगह जहां पर गांव के लड़के अड्डा मारा करते हैं और मेरे गांव का ईदगाह और मेरे गांव का व्यू दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो गांव में किस प्रकार से लीची का खेती किया जाता है। काफ़ी सारे लीची गाछ यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अब कच्चे रास्ते से होते हुए इस पतले रास्ते से गांव की तरफ लौटते हैं और मैं अपना गांव का व्यू दिखाते हैं। तो फाइनली गांव का गाछी और खेत खलियान पार करते हुए मैं उस स्कूल के करीब आ गया जिस स्कूल में 1 से 3 क्लास तक पढ़ा था। तो ये जो आपको रेड करके दिख रहा है घर, यही है मेरा स्कूल। और आपको देखकर आश्चर्य होगा कि ये स्कूल है, आसपास में कुछ भी नहीं है और ये स्कूल है। तो बिल्कुल गांव में इसी प्रकार का स्कूल हुआ करता है। तो अगर आप गांव से होंगे तो आपको पता होगा कि गांव का स्कूल किस प्रकार का होता है। तो मैं इस स्कूल में 22 से 23 साल पहले पढ़ाई किया था और अभी भी स्कूल ये बंद नहीं हुआ है, अभी भी कभी कभी चलता है, पढ़ाई होता है इस स्कूल में। तो अब आपको गांव के उस जगह को दिखाने वाला हूं जहां पर गांव के सारे लड़के एक जगह इकट्ठा होकर आते हैं और यहां पर बैठते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं और एंजॉय करते हैं। तो सामने में एक पुल है और इसी पुल पर गांव के सारे लड़के आकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जब अपना घर में रहकर बोरिंग हो जाते हैं तो इसी जगह पे आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। और इस जगह का नाम है खुरबन। तो यहाँ पर रास्ते के बीच में देख सकते हो एक छोटा सा पुल है और आसपास में पूरा खेत खलियान है, यहाँ पे खेती बाड़ी होते हैं। तो यहाँ के खेतों में देख सकते हो गन्ना खेती किया गया है। इसी प्रकार से आसपास में और भी खेत है, उसमें दूसरे फसल की खेती किया गया है। और सामने में जो आपको रास्ता दिख रहा है यही रास्ता मेरे गांव की तरफ जाता है और इस रास्ते से 2 मिनट की दूरी है मेरे गांव का। तो चलिए चलते हैं, मेरे गांव दिखाते हैं और मेरे गांव का सबसे अमीर इंसान का घर भी दिखाते हैं। तो गाइस, शहरों में अमीरी मापा जाता है उनका घर बंगला देखकर, बट गांव में उनका ज़मीन देखकर मापा जाता है। और उसी हिसाब से मेरे गाँव का जो सबसे अमीर इंसान है, जिनको गाँव के लोग काका कहते हैं, इनका घर छोटा है लेकिन ज़मीन काफ़ी ज़्यादा है। और मेरे गाँव का जिस अमीर इंसान का मैं बात कर रहा हूँ, उस अमीर इंसान का घर सामने में आपको जो दिख रहा है यही है उस काका का घर। तो फाइनली मैं अपने गांव में एंट्री कर चुका हूं। तो मेरे गांव का ईदगाह का व्यू दिखाने वाला हूं जहां पे ईद का नमाज़ पढ़ा जाता है, इसी कारण से इसे ईदगाह कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ मेरे घर के आसपास का व्यू दिखाने वाला हूं। तो गाइस, फाइनली आ गया मेरे गाँव के ईदगाह के सामने जहाँ पे ईद का नमाज़ पढ़ा जाता है। और यही वह ईदगाह है जहाँ पे ईद का नमाज़ पढ़ा जाता है। और यहाँ से जो मेरे गांव का पश्चिमी टोला स्टार्ट हो जाता है, तो ये पश्चिम में पड़ता है टोला, इसी कारण से इसे पश्चिमी टोला कहते हैं। और यहाँ पर जो आसपास में आपको घर दिख रहा है ये सारे मेरे पड़ोसी है और मेरा घर कुछ आगे है। तो गाइस, मेरे गांव का घर का काम अभी इनकम्प्लीट है। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो उसके ऊपर अलग से ब्लॉग आने वाला है। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये गांव का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज की इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक टेक केयर। जय हिंद।